हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ऑन 12th May 2020, our honorable Prime Minister of India declared that there will be a COVID-19 relief package, which will be further declared by our honorable Finance Minister. So on 13th May 2020, honorable Finance Minister निर्मला सीतारमन जी उन्होंने काफी सारे रिलीव्स का पार्ट वन डिक्लेयर किया। ये पार्ट्स में डिक्लेयर होने वाला है, मे बी 2 और 3 पार्ट्स। तो आज फर्स्ट पार्ट जो डिस्कस किया, उन्होंने डिक्लेयर किया, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेशन और अदर पॉइंट से रिलेटेड रिलीव्स क्या मिलेंगे टैक्स पेयर्स को, इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो बता दूं कि ये एंटायर पैकेज को आत्मनिर्भर भारत, ये नॉमेनक्लेचर उन्होंने दिया है बेसिकली। और आज का जो पार्ट फर्स्ट था, उसमें से जो पॉइंट्स है वो देखेंगे। तो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पहला पॉइंट है, जिसमें कहा गया है कि टीडीएस और टीसीएस जो प्रोविजंस है, उसके रिलेटेड जो भी रेट्स है दोस्तों, तो वो रेट्स में 25% से रिडक्शन हो जाएगा। अभी उनको एक्सपेक्टेड है कि इससे 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी जनरेट हो जाएगी। तो इसके चलते पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा है प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, जो भी ट्रांजैक्शंस है which are covered by the provisions of tax deduction at source under section 194 different sections series। तो उसमें जो भी रेट स्पेसिफाइड है, वो रेट के 25% से उसमें रिडक्शन हो जाएगा। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का अमाउंट कम हो जाएगा। इससे सामने वाला जो है, जिसका डिडक्शन हो रहा है, उसको लिक्विडिटी बढ़ के मिलेगी। मतलब उसका जो डिडक्शन होके उसके नाम से, उसके पैन के अगेंस्ट जो पेमेंट करने वाला था डिडक्टर, तो उसके जगह पे कम डिडक्शन होगा। अभी इससे दो टाइप के इम्प्लीकेशंस निकल के आ सकते हैं दोस्तों। जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा था पहले, अभी कम होगा, वो आइदर एक कैटेगरी में हो जिसमें उसको टैक्स डिडक्शन वगैरह होके भी हर एक एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, कंसिडरिंग हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द एंटायर ईयर। तो जिसमें उसको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज वो टेम्पररी लिक्विडिटी मिलेगी अप टिल द पेमेंट ऑफ नेक्स्ट एडवांस टैक्स का जो इंस्टॉलमेंट है तब तक। क्योंकि हम लोग इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स जब पे करते हैं, तब कैलकुलेशन कंसिडर करते हैं, तब टीडीएस और टीसीएस जो है वो नेट करके ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो उधर कम डिडक्शन मिलेगा, मतलब उसका एडवांस टैक्स इन शॉर्ट बढ़ जाएगा, तो पार्शियली उसको रिलीफ मिलेगा। दूसरा कैटेगरी है जिसका काफी सारा टीडीएस डिडक्ट होता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर उसका टैक्स लायबिलिटी उतना ना होने के कारण उसको रिफंड क्लेम करना पड़ता है। तो वो कैटेगरी को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी उसका टैक्स डिडक्शन कम हो जाएगा। तो उसको उसका वर्किंग कैपिटल थ्रू टीडीएस ब्लॉक नहीं हो जाएगा, और उसको रिफंड को आने के लिए भी टाइम लगता है, तो वो भी टाइम उसका सेव हो जाएगा। तो ऐसे दो इम्प्लीकेशन सामने आ रहे हैं नजर। अभी ये जो रिडक्शन इन रेट्स है, दैट इज एज इन्फॉर्म बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 14th of March, that is tomorrow, and it will continue up to 31st March 2021, that is year end। तो अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करें, पार्शियल पीरियड के लिए अलग, फाइनेंशियल ईयर के पार्शियल मंथ के और पार्शियल पीरियड के लिए अलग, वो तो हमें ऑर्डिनेंस या नोटिफिकेशन सामने आने के बाद ही एक्चुअल उसका क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन इट अपीयर्स दैट पार्शियली डिवाइड करके पीरियड को आधे पीरियड के लिए अलग और दूसरे पीरियड के लिए अलग ऐसे पॉसिबल है, और उसका क्लैरिटी हमें नोटिफिकेशन के बाद ही मिलेगा। तो ये था दोस्तों एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा एक है कि इनकम टैक्स रिलेटेड ड्यू डेट्स में चेंज हुआ है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, फाइनेंस एक्ट 2020 में ये चेंज करवाया था कि जिनको भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स के अंडर, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट और टैक्स ऑडिट की डेट, इसमें 1 महीने का गैप होना जरूरी है फॉर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन। इस पे हमने एक अलग भी वीडियो किया है, मैं वीडियो का लिंक ऊपर कॉर्नर में छोड़ रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो देख सकते हो अमेंडमेंट क्या है। तो उस अमेंडमेंट को चलते ड्यू डेट्स भी एक्सटेंड हो गए थे। जैसे कि टैक्स ऑडिट कंप्लीट करने की डेट थी 31 अक्टूबर और 30 सितंबर, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट थी 31 अक्टूबर। तो उसके केस में अभी वो डेट्स 1 महीने से बढ़े हुए हैं। तो जो
टैक्स ऑडिट की डेट है वो अभी 31 अक्टूबर रहेगी, और इनकम टैक्स फाइलिंग की जो रिटर्न है वो 30 नवंबर तक बढ़ेगी। तो ये एक्सटेंशन हुआ है। तो ये था दोस्तों इनकम टैक्स की ड्यू डेट रिलेटेड। उसी के साथ इनकम टैक्स में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने डिस्क्लोज किया है, वो ये है कि नॉन कॉर्पोरेट एसोसिएशंस है, जो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, तो उनके केस में जो भी पेंडिंग रिफंड्स है वो इमीडिएटली प्रोसेस हो जाएंगे। बल्कि दोस्तों ये तो पहले मिल जाने चाहिए थे बट मिले नहीं थे, इसकी वजह से लिक्विडिटी रिलीज हो जाएगी, जो भी टैक्स पेयर्स है उनके हाथ में फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। तो इट इज अ मेजर दैट दे से। इसके साथ आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद और एक है कि जो असेसमेंट्स है इनकम टैक्स में, वो असेसमेंट्स जो टाइम बारिंग होने वाली थी 30 सितंबर 2020 को, उनको एक्सटेंड किया है 3 महीने से। दैट इज अभी वो एक टाइम बारिंग होंगी 31 दिसंबर 2020 को। इसी के साथ जिनका टाइम बारिंग 31 मार्च 2021 था, वो अभी एक्सटेंड हो जाएगा 30 सितंबर 2021, मतलब उनमें 6 महीने की एक्सटेंशन मिली है। इसी के साथ दोस्तों विवाद से विश्वास स्कीम, जो इनकम टैक्स की एमनेस्टी स्कीम है, तो उसमें जो विदाउट एडिशनल पेमेंट का जो कैटेगरी है, 2 कैटेगरीज है इसमें, एक नॉर्मल टैक्स और एक है टैक्स विद एडिशनल अमाउंट। तो उस कैटेगरी को अभी एक्सटेंड किया हुआ है 31 दिसंबर 2020 तक। इनिशियली वो 31 मार्च तक था, उसके बाद वो 30 जून तक एक्सटेंड किया था, और अभी उसको 31 दिसंबर 2020 को तक एक्सटेंड किया हुआ है। तो और एक ये बेनिफिट टैक्स पेयर्स को दे दिया है। इसी के साथ दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट है एमएसएमई सेक्टर के रिलेटेड, और वो ये है दोस्तों कि एमएसएमई सेक्टर का जो क्राइटेरिया है वो काफी टाइम के बाद चेंज हो गया। इट इज द वेरी द मोस्ट अवेटेड चेंज, बिकॉज काफी सारे एंटिटीज ये इंक्रीजिंग टर्नओवर की वजह से एमएसएमई के क्राइटेरिया में फिट नहीं होते थे, और इसके वजह से बेनिफिट ले नहीं पाते थे। तो इसके लिए ये चेंजेस कर दिए हैं। तो इसमें अभी एक चीज है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितनी है बिजनेस में उस पर डिपेंड नहीं होगा कि वो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज में कवर होता है या नहीं। इसी के साथ साथ टर्नओवर का भी क्राइटेरिया भी उन्होंने ऐड किया है। तो वो क्या है वो हम लोग एक ग्लांस देखते हैं। आपके स्क्रीन पे सामने वो क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया है रिवाइज क्राइटेरिया। तो उसमें है माइक्रो कैटेगरी में अगर है तो उसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज को माइक्रो माना जाएगा। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ रुपीज और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर अप टू 50 करोड़ रुपीज को स्मॉल माना जाएगा, और इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ रुपीज और टर्नओवर अप टू 100 करोड़ को मीडियम एंटरप्राइज माना जाएगा। अभी ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को एंड से जोड़ा हुआ है, इसीलिए ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, ऐसा लग रहा है। इस पे जब डिटेल अमेंडमेंट हो जाएगा एमएसएमई एक्ट के अंदर, तब हमें पता चलेगा कि इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन कैसे होना है। तो ये था दोस्तों एमएसएमई का क्राइटेरिया चेंज की बात हो गई। इसी के साथ साथ एमएसएमई के लिए फंडिंग का भी एक लिक्विडिटी मिल जाए, इसके लिए भी एक अच्छा एक इंट्रोडक्शन किया गया है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि एमएसएमई के लिए इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट उन्होंने अवेलेबल की गई है। तो इसमें कौन क्वालिफाई होगा इसके लिए? तो सिर्फ वही जो बिजनेस यूनिट्स है वो क्वालिफाई होंगे जिसके बोरोइंग्स अप टू ₹25 करोड़ थे और ₹100 तक ही उनका टर्नओवर है, वही एलिजिबल हो जाएंगे। और उनको 29 फरवरी 2020 तक जो भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है उस पे बेस्ट कैलकुलेशन करके एडिशनल क्रेडिट मिल जाएगा अप टू 20% ऑफ दैट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। इसी के साथ साथ जो ये लोन जो रहेगा, नया लोन जो न्यू इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट है, वो 4 साल के लिए वैलिड रहेगा। उसमें भी 12 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड रहेगा, जिसमें प्रिंसिपल का रिपेमेंट नहीं करना होगा, उनको 1 साल के बाद करना पड़ेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इस पे डिसाइड होगा इसका, ये जो स्कीम है उसका सक्सेस कितना होता है, लेकिन वो भी जल्दी हमें पता चलेगा। इसी के साथ 100% क्रेडिट गारंटी कवर है बैंक्स और एनबीएफसी को। अगर इसमें डिफॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ गारंटर इसमें। उसी के साथ ये 31 अक्टूबर 2020 तक ही ये रहेगी, एप्लीकेबल रहेगी, इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं रहेगी स्कीम। ऐसा प्रेडिक्शन है कि 45 लाख यूनिट्स
उनकी बिजनेस एक्टिविटी अच्छी तरीके से शुरू कर पाएंगे जो सफर हो गए हैं कोविड 19 के सिचुएशन से। तो ये था दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट आज के जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। इसमें जो मेजर्स बताए गए थे उनकी तरफ से, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसकी लिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड विथ अस। हैव अ नाइस टाइम।